सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगेन एज एनसीईआरटी में कैसे शुरू करते हैं, सो वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी। तो क्या बोल रहा है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा है कि हम आयरन लेंगे और उसको फिर सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। तो सैंड पेपर से क्लीन करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई रस्टिंग ना हो रखा हो। ठीक है, अगर हम नया लेंगे तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू क्लियर विद द सैंड पेपर। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई पेंट वेंट का लेयर नहीं हो या फिर रस्टिंग नहीं हो रखा हो आयरन नेल्स में, सो दैट्स व्हाई इज सेइंग कि क्लीन विद द सैंड पेपर। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए इन एच टेस्ट ट्यूब टेक अ 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब उसमें क्या होगा, वाटर प्लस ये अपना कॉपर सल्फेट। ठीक है, टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए बोला था, ए एंड बी, फॉर अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, सो फिगर 1.8 ए इस तरह से बोल रहा है कि ऐसे हमको टाई करना है। ठीक, इसमें हम आयरन लेंगे और उसको ऐसे टाई कर देंगे। After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of the copper sulfate of solution in the test tube A and B. ठीक है, फिगर 1.8 का B। ठीक है, तो ये हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, तो इसमें ऐसे बोल रहा है कि ये वाला था जिसमें हमने वो आयरन नेल डाला था, ये वाला है जिसमें आयरन नेल नहीं डाला था और इस वाले में आयरन नेल डाला था। ये हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया B। सो देन पूछ रहा है कि व्हाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश, और उसके बाद बोल रहा है कि ये हमारा इस तरह से ब्राउन हो जाएगा। जो आयरन नेल हमने डाला था, तो 2 अलग अलग लेने के लिए बोला था ना, तो एक बोला था कि कंपेयर करने के लिए लेंगे। क्या बोल रहा है कि ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। ठीक है, बोला कि 2 आयरन नेल लेंगे, एक को कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, और दूसरे वाले को ऐसे ही रखा, दोनों को। सो देन वी विल, और उसी तरह से 2 टेस्ट ट्यूब लिया ए एंड बी, और दोनों एक में आयरन नेल डाला, एक में आयरन नेल नहीं डाला। देन ही इज सेइंग कि अब कंपेयर करो कि कैसा होगा। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो ये क्या होगा, हमारा आयरन नेल इस पे कुछ भी नहीं होगा, बट इस जो दूसरा हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाले में डाला था ना, उस पे क्या होगा, एक ब्राउन कलर का होल आयरन नेल पे आपका एक लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो वो लेयर क्यों आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो अब उसके बाद पूछ रहा है, व्हाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। ठीक है, तो उसका रीजन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो क्या हुआ, हमने आयरन लिया था, आयरन नेल्स, तो दैट इज Fe सॉलिड, एंड देन CuSO4 का हमने एक को सॉल्यूशन लिया था, बोला था ना CuSO मतलब कॉपर सल्फेट। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि इसका कलर कैसा होगा, ब्लू। ठीक है, कॉपर सल्फेट। और वही जब आयरन FeSO4 और Cu, तो अभी क्या होगा, हमारा ये जो कलर हुआ फेडेड कलर, सो दैट इज द कलर ऑफ FeSO4। ठीक है, ब्लू कलर जाने की वजह से मतलब बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होगा, बट ब्लू कलर अभी अभी इसमें कुछ कॉपर सल्फेट बचे हुए, इसीलिए हमारा कैसा दिख रहा है, फेडेड कलर में दिख रहा है। और ये आयरन नेल हमारा ब्राउन क्यों हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का लेयर आ गया। ठीक, सो इट विल चेंज टू ब्राउन जस्ट बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड इनटू द आयरन नेल्स। ठीक है, सो इसी तरह से बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो पहले हमारा एलिमेंट क्या था, कॉपर, और हमने आयरन डिप किया, तो ये अभी क्या हो गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर हमारा डिपोजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर। तो उसी तरह से कह रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया और रिमूव कर दिया, कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हो गया हमारा डेफिनेशन, सो व्हेन इन एनी रिएक्शन व्हेन वन एलिमेंट displaces or remove the another element with their compound or with some solution of the compound, so then that reaction is called as displacement reaction। ठीक है, तो मेक श्योर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो एक एलिमेंट
मतलब अभी हमारा यहाँ पे देखो जिंक ने रिप्लेस किया है, यहाँ जिंक Zn प्लस CuSO4 लिया, जिंक ने रिप्लेस किया है किसको, कॉपर को, ठीक है। सो व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अनदर एलिमेंट, और यू विल से व्हेन वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज था ना, रिएक्टिविटी सीरीज जो था, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कितना रिएक्टिव है, ठीक है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, वो मैं आपको डालूंगा कि केदारनाथ कामाली, CA कमाली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। कूटा होगा HG आज इसीलिए, ठीक है ना, AU, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन इज द रेफरेंस, ओके। देन कॉपर H और ये मरकरी, और ये आपका AG सिल्वर, और ये गोल्ड, ठीक है। तो ये बोला है कि जो अगर मतलब मान लिया जाए कि इसके नीचे कुछ आप जब भी देखोगे तो क्या लिया है एग्जांपल, CuSO4, सो CuSO4 इज लेस रिएक्टिव देन क्या लिया है, सबसे पहले आयरन ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है ना, Cu से भी ऊपर है हाइड्रोजन, लेट्स डोंट टेक द, सो हाइड्रोजन को छोड़ो, कॉपर से ऊपर क्या है, आयरन है, तो इसीलिए कॉपर ने किसको, आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर। अगेन द एग्जांपल ऑफ जिंक क्या है हमारा, जिंक यहाँ ये आयरन से भी ऊपर है, तो अगर हम इसी सॉल्यूशन में ना FeSO4 वाले में अगर हम जिंक डाल देंगे तो फिर ये आयरन को भी रिप्लेस कर देगा जिंक, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये सब रिप्लेस कर रहा है। तो एक हमारा जिंक क्या है, एक एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है, कंपाउंड। तो जब भी कंपाउंड का एक सोल्यूशन में दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सो दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। सो दो तीन आपके एग्जांपल हो गए, सबसे पहले आयरन, देन आपका हो गया ZnSO4, और देन लीड, मतलब ये, और पैरेलली आप रिएक्टिविटी सीरीज याद रखोगे, ठीक है। और उसी तरह से आप नीचे देखो तो ये क्या बोल रहा है कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो आपको समझ में आया कि व्हेन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का जो मतलब अभी क्या हो रहा है कि एलिमेंट एक क्या है हमारा, जैसे जिंक या फिर आयरन, Fe ले लो या फिर Pb ले लो, सो दीज ऑल आर एलिमेंट, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करता है, कभी कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, कभी मरकरी रहेगा तो Hg को रिप्लेस करेगा, या फिर Ag को रिप्लेस करेगा, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर को रिप्लेस करेगा। तो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वही जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस विल हैपन, ठीक है। इसमें कोई एक दूसरे को मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को नहीं डिस्प्लेस करेगा। बेसिकली जब कंपाउंड का होगा ना, जैसे SO4 Cl2, इस तरह से कोई कंपाउंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा ना, सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अब इसको देखते हैं एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अ 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है। अभी बैरियम क्लोराइड लिया एंड मिक्स 2 सॉल्यूशन, दोनों को क्या क्या बोल रहा है कि आपस में मिक्स कर दो। सो सबसे पहले क्या लिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 पैरेलली BaCl2 ले ली। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा क्लोराइड था, ठीक है, वो सोडियम के साथ चला गया, और जो SO4 था वो किसके साथ आ गया, बैरियम के साथ। तो सोडियम सल्फेट विल बी चेंज इनटू सोडियम क्लोराइड एंड बैरियम क्लोराइड विल बी चेंज टू बैरियम सल्फेट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 और Cl2 दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाए। तो यहाँ पे SO4 भी एक कंपाउंड है और Cl2 भी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो जब कंपाउंड का एक्सचेंज होगा सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, और जब एलिमेंट का होगा Fe या फिर Mg, इस तरह से जब एलिमेंट का किसी रिएक्शन में एक्सचेंज हो जाएगा किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब कंपाउंड का एक्सचेंज होगा सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और अगर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, उसमें प्रिसिपिएट बनता है। प्रिसिपिएट मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म में रह जाता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्वस है, ये भी एक्वस है, बट इसमें क्या बन गया, BaSO4 सॉलिड बन गया, ठीक है ना।
बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे व्हाइट व्हाइट ग्रेनुअल्स बन जाते हैं। तो हमने तो लिया था 2 सॉल्यूशन और हमें क्या मिला, एक मिक्सचर मिला। मतलब यहाँ पे एक बेरियम सल्फेट कुछ सॉलिड मतलब जैसे चूना जैसा आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या बना, अगेन सोडियम क्लोराइड तो हमारा नॉर्मल वाटर, और ये हो गया ना हमारा कॉमन साल्ट, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इसीलिए ये जो बना तो दैट इज कॉल्ड प्रिसिपेट। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और मेक श्योर कि हमेशा जो प्रिसिपेट होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो उसको प्रिसिपेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सो देन इट इज कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। सो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज, उसको जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोला उसको बोलेंगे प्रिसिपेट, एंड जो रिएक्शन हो रहा है सो उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इतना सब कुछ पढ़ो, देन आई विल पुट अनदर लेक्चर इन द अपकमिंग डेज, ओके। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज कमेंट करो, आप बताओ मुझे कि आपको क्या समझ में नहीं आया या फिर कुछ और भी समझना है, एनी अदर कॉन्सेप्ट, यू जस्ट टेल मी, आई विल definitely try to explain that concept. Thank you. Thanks for watching.